यूक्रेन में युद्ध नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। यहाँ से यह कहाँ जाएगा, यह देश का भविष्य तय कर सकता है और यूरोप की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। रूस के आक्रमण के बाद से 18 महीनों में यूक्रेनियन ज्यादातर रक्षात्मक रहे हैं, जिससे मॉस्को की सेना को अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने से रोका जा सके। लेकिन इस गर्मी में यूक्रेन अरबों पाउंड के पश्चिमी सैन्य उपकरणों की मदद से रूसियों को देश के पूर्व और दक्षिण में कब्जा की गई जमीन से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हमले पर उतर आया है। इस जवाबी हमले में 2 महीने और सदियों की शुरुआत से पहले के समय के साथ क्या यूक्रेनी सैनिक कोई वास्तविक प्रगति कर रहे हैं? पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के बड़े पैमाने के मानचित्र पर एक नजर डालने से पता चलता है कि जवाबी कार्रवाई शुरू होने के बाद से 2 महीनों में बहुत कुछ नहीं बदला है। रूस अभी भी यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा कर रहा है, जिसमें पूर्व में डोनेट्स्क शहर और मारिउपोल शामिल है, जिस पर उसने महीनों की घेराबंदी के बाद कब्जा कर लिया था और उसकी सेनाएं अच्छी तरह से तैयार है। वास्तव में नवंबर 2022 के बाद से 9 महीनों में बहुत कुछ नहीं बदला है, जब यूक्रेन ने दक्षिणी शहर खेरसोन और उत्तर पूर्व में बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करके अपनी आखिरी महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी। लेकिन यह सब यूक्रेन के लिए बुरी खबर नहीं है। उसका कहना है कि उसके सैनिकों ने हाल ही में डोनेट्स्क क्षेत्र के स्टारोमायोर्स के गांव पर दोबारा कब्जा कर लिया है। के पास सत्यापित वीडियो है जो उस दावे का समर्थन करता है। पूर्व में बखमुत के आसपास, जहां तीव्र लड़ाई हुई है, यूक्रेन ने कुछ छोटे क्षेत्रों को भी वापस हासिल कर लिया है जो उसने गर्मियों में खो दिए थे, और इसने दक्षिण में जापोरिजिया क्षेत्र में भी छोटी बढ़त हासिल की है, एक प्रमुख क्षेत्र जहां यूक्रेन को वास्तव में एक निर्णायक बदलाव लाने की जरूरत है। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र के बड़े हिस्से से होकर आज़ोव सागर तक यूक्रेन के प्रवेश से रूस के आपूर्ति मार्ग बाधित हो जाएंगे और रूसी कब्जे वाले क्रीमिया और आगे पश्चिम में उनकी सेनाएं कट जाएंगी। नीचे दिए गए मानचित्र से पता चलता है कि जमीन कहां पुनः प्राप्त की गई है। बड़े लाल क्षेत्र रूसी नियंत्रित क्षेत्रों को दर्शाते हैं। बैंगनी क्षेत्र यूक्रेन द्वारा कब्जा किए गए या पुनः प्राप्त किए गए क्षेत्र हैं। काले घेरे दर्शाते हैं कि रूसियों ने इस क्षेत्र की कितनी भारी किलेबंदी कर रखी है। स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार 2 महीनों में यूक्रेनी सेना क्षेत्र के 100 मील 160 किलोमीटर मोर्चे के साथ 2 क्षेत्रों में अधिकतम लगभग 10 मील 16 किलोमीटर आगे बढ़ी है। प्रगति हो रही है, लेकिन यह यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों की अपेक्षा धीमी है। यूक्रेनी सेनाएं 3 मोर्चों पर हमला कर रही हैं। पश्चिमी आपूर्ति वाले उपकरणों और प्रशिक्षण का उपयोग कर रही है और पूरे 700 मील 1125 किलोमीटर फ्रंट लाइन पर कमजोर स्थानों की जांच कर रही है। लेकिन रूसियों ने उनके इरादों को पहले ही भांप लिया था और उन्होंने हाल के इतिहास में सबसे व्यापक किलेबंदी बनाने में महीनों लगा दिए। खाइयों, बंकरों, कंक्रीट पिरामिड टैंक जाल, तथाकथित ड्रैगन के दांत और खाइयों की ट्रिपल परतें हजारों बारूदी सुरंगों से सजी किसी भी यूक्रेनी अग्रिम के लिए एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करती है, जैसा कि टोकमाक के पास ली गई नीचे उपग्रह छवि में दिखाया गया है। किंग्स कॉलेज लंदन की रक्षा विशेषज्ञ मरीना मिरोन का कहना है कि यूक्रेन को दक्षिण में अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना होगा, जिसमें क्रीमिया को वापस लेने की आकांक्षाएं भी शामिल है। वह कहती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा निकट भविष्य में होगा। डॉक्टर मिरोन का कहना है कि वे सबसे अच्छी उम्मीद टोकमाक पर दोबारा कब्जा करने की कर सकते हैं, जो देश के दक्षिण पूर्व में एक प्रमुख मार्ग पर स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र जो रूसी सेनाओं के लिए एक रसद केंद्र के रूप में कार्य करता है। यूक्रेनी कमांडर ने चेतावनी दी, आक्रामक में कोई त्वरित परिणाम नहीं। बड़े हमले से पहले उपग्रहों से रूसी सुरक्षा का पता चलता है। जून में यूक्रेन ने दक्षिण में टोकमाक की ओर एक बख्तरबंद दस्ता भेजा और तुरंत मुसीबत में पड़ गया। सोशल मीडिया किए गए वीडियो, जिन्हें वेरीफाई ने स्थानों और सैन्य वाहनों के प्रकारों की तुलना करने के लिए क्रॉस चेक किया,
में नए आपूर्ति किए गए पश्चिमी तेंदुए के टैंक और ब्रैडली लड़ाकू वाहनों को एक खदान से टकराते हुए और फिर रूसी तोपखाने द्वारा हमला करते हुए दिखाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि रूसी सेना आक्रमण के पहले 12 महीनों के दौरान की गई कुछ गलतियों से उबर गई है और रक्षा में आश्चर्यजनक रूप से नवीन और प्रभावी साबित हो रही है। उदाहरण के लिए बहुत सारी एंटी टैंक बारूदी सुरंगों का उपयोग किया जा रहा है। पश्चिमी देशों से आपूर्ति किए गए खदान साफ करने वाले वाहन आमतौर पर इन खदानों से एक झटका झेल सकते हैं, लेकिन दो नहीं। इसलिए रूसी प्रभाव को दोगुना करने के लिए कथित तौर पर एक को दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। रूसियों ने भी मूर्खतापूर्ण खाइयां शुरू कर दी है। एक वीडियो में लेकिन जो दिखाने के लिए बहुत ग्राफिक है, आप यूक्रेनी पैदल सेना को जापोरिजिया के दक्षिण में खाली खाइयों में प्रवेश करते हुए देख सकते हैं, इससे पहले कि छिपे हुए विस्फोटकों में विस्फोट हो जाए जिससे कुछ सैनिक उड़ जाएं। रूस ने कहा कि मैं मर गया, यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति की महिलाओं की आवाज। रूसी हथियारों को जाम करने के लिए यूक्रेन की अदृश्य लड़ाई। रूसी सेना अपनी वायु शक्ति का भी लाभ उठा रही है, जैसे कि अपने का 52 एलिगेटर लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का उपयोग करना। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों पर रॉकेट दागने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें बारूदी सुरंग का सामना करने के बाद धीमा करने या रुकने के लिए मजबूर किया गया है। और यूक्रेन यह ध्यान देने योग्य है, युद्ध के मैदान पर हवाई श्रेष्ठता नहीं है।